हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के एमसीक्यूज़। तो मैं 50 क्वेश्चन लेके आई हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द सर्विस नॉट प्रोवाइडेड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन सी जो सर्विस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड नहीं करवाता। वो तो फाइल सिस्टम करवाता है, मेमोरी मैनेजमेंट भी करवाता है, प्रोसेस शेड्यूल भी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो इसमें ये डी जो ऑप्शन है ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाता ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड क्वेश्चन है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक डज नॉट कंटेन। प्रोसेस जो कंट्रोल ब्लॉक होता है उसमें से ये कौन सा इसमें से नहीं है। तो इसमें प्रोसेस आईडी अपन लेते हैं, रजिस्टर लेते हैं, यूज़र आईडी नंबर लेते हैं और बूटस्ट्रैप प्रोग्राम इसमें नहीं लेते। तो इसका आंसर डी होगा। थर्ड क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ प्रोसेस इज डिफाइंड बाय। तो इस स्टेट ऑफ प्रोसेस को अपन किस के द्वारा डिफाइन करते हैं। तो इसमें होता है फाइनल एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस, ये नहीं है। द एक्टिविटी जस्ट एग्जीक्यूट बाय प्रोसेस, ये भी नहीं है। तो इसमें डी आंसर होगा, द करंट एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस। जो प्रोसेस स्टेट ऑफ प्रोसेस में होती हैं, न्यू स्टेट, रेडी, रनिंग, वेटिंग स्टेट और टर्मिनेट स्टेट। तो जो न्यू स्टेट में अपनी प्रोसेस एंटर होती है वो करंट एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस होता है। तो ये इसका डी इसका आंसर सही होगा। अब आता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेट ऑफ ए प्रोसेस। तो प्रोसेस में मैंने अभी बताया था कौन कौन सी स्टेट होती है, न्यू, फिर होती है रेडी, रनिंग, वेटिंग एंड टर्मिनेट। तो न्यू होती है, वेटिंग होती है, रनिंग होती है, ओल्ड इसमें स्टेट नहीं होती है। तो इसका आंसर होगा बी। अब देखते हैं, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को क्या कहते हैं अपन। तो मैंने वीडियो बना रखे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, उसमें मैंने बताया है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो जो जैसे प्रोसेस हैं P1, P2, P3, तो ये मेन मेमोरी है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस एंटर होती हैं, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो नंबर ऑफ प्रोसेस इन मेमोरी, तो इसको बोलते हैं अपन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। इसका आंसर क्या है, डी। और जो नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट पर यूनिट होता है वो होता है थ्रूपुट, इसको बोलते हैं फर्स्ट को थ्रूपुट। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आता है, विच ऑफ प्रोसेस ट्रांजैक्शन इज़ इनवैलिड। इनवैलिड का मतलब है कि मैंने ये जो प्रोसेस स्टेट्स हैं इनका वीडियो बना रखा, तो प्लीज़ आप देखिए, उसे को समझ में आएगा कि कौन कौन से प्रोसेस होती हैं और उसका ट्रांजैक्शन कैसे होता है। तो जो इनवैलिड होती हैं, तो रनिंग से जो रेडी स्टेट में जाता है प्रोसेस, ये प्रोसेस होती हैं। सस्पेंड वेट होता है, उससे सस्पेंड रेडी में जाता है, ये भी सही है। अब आता है कि जो वेट एंड ब्लॉक स्टेट होती है उससे अपन रेडी में भेजते हैं, न कि रनिंग में। रनिंग से तो प्रोसेस आता है वो वेट एंड ब्लॉक में और उसके बाद वो रेडी में जाता है। तो ये स्टेट इसमें टर्मिनेट, ये ट्रांजैक्शन ऐसे नहीं होता। और रन से टर्मिनेट होता है प्रोसेस, जैसे ही एग्जीक्यूट होता है तो वो टर्मिनेट हो जाता है। 7 क्वेश्चन आता है, द प्रोसेस इन विच द फॉलोइंग स्टेट विल बी एन सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो स्टेट्स हैं वो होंगी कौन कौन सी, न्यू, सस्पेंड वेट एंड सस्पेंड रेडी। अब आता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज कंट्रोल्ड बाई। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज कंट्रोल्ड बाई, किसके द्वारा कंट्रोल करते हैं अपन, वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के द्वारा उसको कंट्रोल करते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइम्स ऑफ फॉलोइंग सी प्रोग्रामिंग प्रिंट्स येस। तो येस कितनी बार प्रिंट होगा इस प्रोग्राम में। तो इस प्रोग्राम में फोक सिस्टम कॉल का यूज़ किया है। तो ये एक मैंने वीडियो बनाया है सिस्टम कॉल का, कि कौन कौन से सिस्टम कॉल्स होते हैं और फोक कैसे वर्क करता है। तो ये अपन कैसे निकालते हैं कि कितनी बार ये वर्क होगा, तो 2 की पावर n से निकालते हैं। तो ये n क्या है, फोक नंबर, ये कितनी बार ये फोक आया है, तो ये 2 बार आया है, तो 2 की पावर 2 कितना होगा,
4 times. द मेन फंक्शन ऑफ डिस्पैचर इज़, तो डिस्पैचर का मेन फंक्शन क्या होता है? तो इसका आंसर है कि सस्पेंडिंग सम ऑफ द प्रोसेस इज व्हेन CPU लोड इज़ हाई। तो जब कुछ प्रोसेस हैं वो सस्पेंडिंग होती हैं, कब? जब CPU लोड कर रहा है हाई प्रायोरिटी वाले को। तो इसका आंसर सी होगा। विच इज़ नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलर। नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलर कौन कौन से होते हैं? FCFS और SJF मल्टी लेवल। तो ये होते हैं नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलर। जो राउंड रॉबिन और प्रायोरिटी बेस और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट होती हैं वो होती हैं प्रिमिटिव। तो इसका आंसर होगा सी। अब आता है 12वां नंबर क्वेश्चन। तो कंसिडर द प्रोसेस P1, P2, P3, P4। अराइवल टाइम दे रखा, ब्रश टाइम दे रखा है और कॉन्टेक्ट स्विचिंग टाइम दे रखा 1 यूनिट टाइम। तो इसमें अपन कौन सी जो एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलर है। तो इसमें क्या अपन लेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, तो जो 12वां क्वेश्चन है उसको मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बताया हुआ है कि P1 पहले अराइव हुआ तो 5 टाइम चला, इसका ब्रश टाइम P2, फिर P3 और P4। अब इसका आता है कंप्लीशन टाइम निकालते हैं जब तक ये एग्जीक्यूट होता है। तो P1 का है 5, P2 का 7 और P3 का है 20 और P4 का 27। ये कंप्लीशन टाइम हो गया। अब आता है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो ये इसका इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये निकल आएगा। वेटिंग टाइम निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस ब्रश टाइम, तो इसका वेटिंग टाइम आ जाता है। तो वेटिंग टाइम को एवरेज वेटिंग टाइम निकालते हैं कैसे? कि ये जो आया है उनको प्लस कर देते हैं। कितनी प्रोसेस ली अपन ने? 4, उससे डिवाइड करेंगे तो ये अपना एवरेज वेटिंग टाइम आ गया। तो ये था 12वां क्वेश्चन। अब आता है इसमें 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन को लिया है अपन ने कंसिडर प्रोसेस लिए हैं 4, अराइवल टाइम ले रखा 1, 5, 9 एंड 10, ब्रश टाइम ले रखा 4, 3, 5, 2 और अपन ने जो FCFS का अपन यूज़ किया है नॉन प्रिमिटिव है। CPU आइडल टाइम, तो देखो यहाँ पे 0 पे अराइव कौन सा प्रोसेस हो रहा है? इसमें से कोई प्रोसेस नहीं है, तो ये आइडल टाइम हुआ। P1 1 पे एंटर हुआ है, अराइव हुआ है, तो इस कब तक चला ये? 4 टाइम, तो +5 हो गया। फिर 2 चला, उसके बाद 2 8 पे हुआ, तो 8 पे कोई भी नहीं अराइव हुआ, तो कितना इसका 1 टाइम आइडल हुआ। P3 फिर P4। तो ये आता है 13वां क्वेश्चन, आइडल कैसे निकालते हैं। फिर आता है 14वां क्वेश्चन। चौदहवां क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन बता दिया मैंने, दिखाया है को जो सॉल्व किया हुआ। 14वां क्वेश्चन है, कंसीडर प्रोसेस ले रखे हैं 4, अराइवल टाइम दे रखा है, ब्रश टाइम दे रखा है एंड एवरेज वेटिंग टाइम पूछ रहा है और एवरेज टर्न अराउंड टाइम। इसमें शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट प्रिमिटिव शेड्यूल का इसमें यूज़ किया है। तो इसको कैसे अपन निकालेंगे वो अभी मैं दिखा रही हूँ। तो 14वां क्वेश्चन ये है, P1, P2 और P3 ये लिए रखे हैं, अराइवल टाइम दे रखा है और इसका ब्रश टाइम ये नहीं है, इधर है, इधर है, ये ब्रश टाइम है, इसका अराइवल टाइम दे रखा है। तो अपन ये ग्रांड चार्ट निकालेंगे। पहले अराइव 0 पे P1 हुआ, फिर 1 पे कोई अराइव नहीं हुआ तो वापस से P1 एग्जीक्यूट हुआ 2 टाइम, फिर
2 पे P2 अराइव हो गया, 1 टाइम चला 3, फिर 3 पे P3 अराइव हो गया, 1 टाइम चला 4, अब 4 पे कोई अराइवल नहीं हुआ तो P3 चलेगा 1 टाइम 5, अब 5 पे क्या होता है, अब P3 एग्जीक्यूट हो गया 2 टाइम, एक बार वो इधर है एक बार इधर, 2 टाइम एग्जीक्यूट हुआ, इसका ये टर्मिनेट हो गई प्रोसेस। अब बची 3 प्रोसेस, ये 3 बचा, यहाँ पे 6 बची है, तो यहाँ पे 5 सॉरी 1 2 बार एग्जीक्यूट हो गया। अब आता है इनमें से कौन सा लोएस्ट है, तो 3 है, ब्रश टाइम कम है, शॉर्टेस्ट है, तो P2 चलेगा 1 टाइम। अब P2 का ही शॉर्टेस्ट रहेगा क्योंकि P1 का 5 है और P4 का 4 है, तो 2 चलेगा 8 टाइम तक, और फिर किसका ब्रश टाइम कम है, P4 का, फिर P4 चलेगा, लास्ट में P1 चलेगा। अब इसके मैंने वीडियो बना रखे हैं ऑलरेडी पहले से ही, जो शेड्यूलिंग है, तो प्लीज़ आप देखिए, उससे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इससे एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे और एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे। तो ये 14वां क्वेश्चन है। अब आते हैं 15वें क्वेश्चन पे। पंद्रहवां क्वेश्चन है, व्हेन 2 or more processes try to execute a set of instruction and if the output depend on the order of execution of the process, this is terminated as रेस्ट कंडीशन। रेस्ट कंडीशन में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक प्रोसेस एग्जीक्यूट के लिए ट्राई करती हैं, बट वो डिपेंड करता है कि वो उसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस क्या है, तो वो रेस्ट कंडीशन में आता है। रेस्ट कंडीशन का मैंने एक पहले से वीडियो बना रखा है, तो प्लीज़ आप उसको देखना। तो इसका आंसर होगा बी। 16वां क्वेश्चन है, लोडिंग द OS इनटू द मेमोरी ऑफ PC इज कॉल्ड बूटिंग। तो जो लोडिंग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी में, तो उसमें कौन सी प्रोसेस होती है, बूटिंग। तो ये सी इसका आंसर होगा। हाउ मैनी चाइल्ड प्रोसेस विल बी क्रिएट व्हेन जब रन द प्रोग्राम। तो जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो चाइल्ड प्रोसेस कितनी क्रिएट होंगी। तो फोक से अपन क्या करते हैं, चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करते हैं, तो इसमें चाइल्ड 2 की पावर n-1, तो 2 बार हुआ तो 2 की 4 - 1 कितनी 3, तो ये आंसर होगा बी। बी इसका करेक्ट आंसर है। If m process share n resources of the sum type, the maximum need of each process does not exceed n and the sum of all their maximum need is always less than m plus n in this case। तो ये किस केस में अपन एग्जीक्यूट करते हैं प्रोसेस m और n रिसोर्सेज, तो वो डेडलॉक कैन नेवर ओकर। कब डेडलॉक ओकर होता है कि 4 जो कंडीशन होती हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नॉन प्रीएम्पशन और होल्ड एंड वेट एंड साइक्लिक वेट, तो ये जो 4 कंडीशन फॉलो होंगी तब वो डेडलॉक ओकर होता है। अब इसमें नहीं हो रहा। अब मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर डेडलॉक के लिए मिनिमम 2 प्रोसेस रिक्वायर्ड होती हैं, तभी तो वो एक दूसरे पे डिपेंड, मतलब वेटिंग लिस्ट में चलेंगी, सर्कुलर वेट में चलेंगी, होल्ड एंड वेट, तो तब कंडीशन फॉलो होगी, तो इसमें 2 प्रोसेस ज़रूरी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वैलिड डेडलॉक प्रीएम्पशन स्कीमा। अब डेडलॉक प्रीएम्पशन स्कीमा क्या होता है, नॉट वैलिड नहीं है, तो वो क्या होता है, नेवर रिक्वेस्ट ए रिसोर्स आफ्टर रिलीजिंग एनी रिसोर्स। मतलब जैसे वो अगले वाले प्रोसेस की रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो जो पहले वाला उसने होल्ड कर रखा, उसको रिक्वेस्ट को वो होल्ड करके रखेगा और आगे वाले को रिक्वेस्ट करेगा, ये डेडलॉक की कंडीशन होती है। तो इसमें रिलीज़ नहीं करेगा, आफ्टर रिलीजिंग वो रिलीज़ नहीं करेगा, तो ये इसकी नहीं है, इसमें ये वैलिड कंडीशन नहीं है। देयर आर 5 प्रोसेस 10 इंस्टांस ऑफ रिसोर्स, ईच process need
P इंस्टांस एंड मिनिमम नंबर ऑफ P फॉर डेडलॉक टू ऑकर। तो इसमें 3 होगा, इसका आंसर 3। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक अमंग प्रोसेस। तो नेसेसरी कंडीशन नहीं है इसमें से, तो वो है क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशन नहीं है। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इन विच सिस्टम स्टोर एंड रिट्राइव डाटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज फॉर यूज इन मेन मेमोरी इज कॉल्ड। तो अपन जैसे स्टोर करते हैं पहले पेजेस में, प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड करते हैं और उसको मेन मेमोरी में अपन रिट्राइव करते हैं, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज से अपन को प्रोग्राम लेना है और वो पेजिंग में डिवाइड करके मेन मेमोरी में अपने को उसको स्टोर करना है। तो ये होती है पेजिंग की, पेजिंग करता है इसको सेकेंडरी स्टोरेज फॉर यूज इन मेन मेमोरी। ए सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का सॉल्यूशन क्या है? कॉम्पैक्शन। ए सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का है बेस्ट फिट ब्लॉक सर्च। तो ये मैंने वीडियो बना रखा, प्लीज़ आपको उसको देखना। व्हेन जब मेमोरी एलोकेट टू ए प्रोसेस इज साइलेंटली लार्ज देन द प्रोसेस, देन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ऑकर होता है। जब अपना मेमोरी का साइज़ बड़ा है और प्रोसेस का साइज़ छोटा है तो वो फिक्स ब्लॉक में आएगा। ऐसा नहीं कि वो, क्योंकि ये कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होता है तो इसमें फिक्स आएगा, तो वो जो बाकी की जो बची हुई मेमोरी है वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है। द इनकरेक्ट मेथड ऑफ एलोकेटिंग डिस्क स्पेस टू ए फाइल इज, वो होता है स्वैपिंग। इनकरेक्ट मेथड होता है किसको? एलोकेटिंग डिस्क स्पेस को एलोकेट करने का, तो वो होती है स्वैपिंग। डी आंसर। वन सिस्टम वेयर देयर इज जो 29वां क्वेश्चन है वो इसमें आता है बूट लोडर। तो इसमें बूट लोडर आंसर होगा। सुपलिंग क्या होती है? कि होल्ड द ओनली वन कॉपी ऑफ डाटा, ये होती है सुपलिंग। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉलोइंग इज ट्रू। ट्रू कौन सा है? कि जैसे ये जो SRTF होता है शेड्यूलर, इसमें स्टारवेशन ऑकर होता है और प्रिमिटिव में स्टारवेशन होता है, और ये जो बेटर होते हैं FCF की रिस्पॉन्स टाइम। तो इसका डी आंसर करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में लेड टू स्टारवेशन। तो स्टारवेशन इसमें होता है, किसमें? SJF में स्टारवेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग इज नॉन प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव शेड्यूल होता है F इन F आउट। द करेक्ट मैचिंग ऑफ फॉलोइंग पेयर्स। तो डिस्क शेड्यूलिंग में अपन स्कैन शेड्यूलिंग जो अपन ने बात किया था, बैच प्रोसेसिंग में आता है, बैच प्रोसेसिंग में आता है FIFO, और टाइम शेयरिंग में आता है राउंड रॉबिन, और इंटरप्ट में आता है लास्ट। तो इसका 3 आंसर होगा। अब आता है ये जो क्वेश्चन है राउंड रॉबिन का, तो ये मैंने वीडियो बना रखा है, उससे आप निकाल सकते हो। 35 क्वेश्चन। 36 है विच मॉड्यूल गिव कंट्रोल द CPU टू द प्रोसेस सेलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो वो होता है डिस्पैचर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें से कौन सा ट्रू है। तो ट्रू है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज लेस जिटर देन सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मेक केस स्टारवेशन। स्टारवेशन किस किस में आता है? प्रिमिटिव में होता है, शॉर्टेस्ट प्रोसेस नेक्स्ट और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम में होता है। तो इसका आंसर होगा 3, 4 एंड 5। स्टारवेशन किस किस में आता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग क्राइटेरिया कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग विल नेवर टेक प्लेस। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किस में नहीं होता? नॉन प्रिमिटिव SJF में। पेज फॉल्ट ऑकर व्हेन, कब पेज फॉल्ट ऑकर होता है?
पेज नॉट इन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में पेज नहीं होता है तब वो पेज फॉल्ट होता है। तो प्लीज़ आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड शेयर करना। थैंक यू।